वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा, आलमी इदारे सेहत ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग में शहीद होने वाले डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर बलोच की रिहाइशगाह आमद। शहीद डिप्टी कमिश्नर के वालिद, भाइयों और अहल खाना से मुलाकात। जाकिर बलोच की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला का शहीद के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। उजदान और सिब्बी यौब में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रैले में बह गया। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोह सुलेमान के इलाकों में पेशगी हिफाजती इक़दामात का हुक्म। देहात में माल मवेशी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। लैंड स्लाइडिंग से मुतासर होने वाले इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज की हिदायत। फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई। बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। किसी को इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। वज़ीर इत्तलात अता तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। फैज़ हमीद का वाक़या बहुत ही गैर मामूली नौयत का है। सानिया 9 मई की सरबराही बानी PTI कर रहे थे। एक दिन कबल बानी PTI कहते हैं फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार भी कहते हैं फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ होना चाहिए। इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। एक अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं आपका फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। दैट वाज अ बैड सीन। आपने अपने कद को छोटा किया है। हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। क्या आप पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं 14 रुपए बिजली का बिल कम? हम कौन लोग हैं फिर भाई? पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करें। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। इन्हें पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए और करना पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली की कीमत 18 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। RPPs लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? वज़ीर आज़म महंगाई कम और बुनियादी टैरिफ में तब्दीली करें। अवाम IPPs की कैपेसिटी पेमेंट अदा नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए।
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अब्दुल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ, क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का असासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी पीटीआई ने मुझे मुआफ कर दिया। बानी पीटीआई से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी पीटीआई निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे गले लगाया। जो आज इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए असासा है। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। फख्र पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अरशद नदीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की बड़ी ख्वाहिश थी। जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। पावर सेक्टर में अजब करप्शन की गजब कहानी। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स में मिलावटशुदा फंड्स ऑयल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। नॉर्दर्न पावर और नंदीपुर बिजली घर में मिलावटशुदा फंड्स ऑयल इस्तेमाल किया गया। लाखों लीटर हाई सल्फर फंड्स ऑयल चोरी करके पानी और राख की मिलावट की गई। सरकारी ऑफिसर और मुलाजिम फंड्स ऑयल चोरी और मिलावट करने वाले मुलव्विस निकले। नॉर्दर्न पावर और नंदीपुर पावर प्लांट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल से दोनों प्लांट्स के इंजन, बॉयलर्स और बैटरियां खराब हो गईं। मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल से मुल्की खजाने को 85 अरब का नुकसान हुआ। फर्नेस ऑयल से पावर प्लांट्स की कारकर्दगी मुतासर हुई। अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रिपोर्ट। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त काबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समात पर तमाम फरीकैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद। अदालत ने समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवी और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरखास्त समात के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर समात करेंगे। दरखास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला, PTA, वजारत इंसानी हुकूक को फरीक बनाया गया। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समात 21 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के बयान पर 7वें मरतबा भी जराह मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जराह मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहों के बयान कलमबंद, जबकि 34 पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में £190 मिलियन केस बंद करने के नैब फैसले का रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की दरख्वास्त एतराज के साथ समात के लिए मुकर्रर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पीर को समात करेंगे। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए बड़ा ऐलान। अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई-बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ई-बैलेटिंग से 20,000 तलबा मुस्तफ़ीद हुए। तलबा की दिलचस्पी देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने ई-बाइक्स कोटे में इजाफा किया। फ़ेज़ 1 के लिए 1,90,000 तलबा को रजिस्ट्रेशन कराई। मज़ीद 50,000 तलबा की दरखास्तें भी हैं। बाइक स्कीम में तलबा के लिए मज़ीद आसानियाँ की जा रही हैं। तलबा को आसान किस्तों पर ई-बाइक्स फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रही है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में बड़ी पेशरफ। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आमना उरूज के अलावा 9 शरीक मुल्जिमान का 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का मुल्जिमान को 1 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की।